हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं रवि कुमार, आपका साइंस मेंटर। आप सभी का हमारे अभ्यास क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज फिर से मैं आपके लिए लाया हूँ। आज जो लाइफ प्रोसेस का टॉपिक हम बताने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका हेल्प करेगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक और हमें सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए बच्चों, करते हैं हम लोग वीडियो को स्टार्ट और हमारे साथ अंत तक बने रहे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो लाइफ प्रोसेस का हम लोग पढ़ने वाले हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो आप लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि लाइफ प्रोसेस में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो प्लांट फॉलो करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर और उसी तरीके से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का टाइप नंबर 2 होता है जो हमारा कहलाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोग जानने वाले हैं इस क्लास में। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सबसे पहले होता क्या है, इस बातों को आप समझ लीजिए। तो ये हमारा इट इज ऑल्सो अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉप भी एक हमारा क्या है बच्चा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और हेटेरोट्रॉप का डिफिनेशन बात किया जाए कि हेटेरोट्रॉप कैसे फंक्शन करता है, कैसे ये फंक्शन करेगा, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो हेटेरोट्रॉप में होता है द लिविंग ऑर्गेनिज्म not synthesize their own food. Heterotroph means the living organism not synthesize their own food. कहने का मतलब कि वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे अपने आप को सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिशंस बनाते हैं, वो खुद से सिंथेसाइज अपना फूड नहीं कर सकते। बट दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म fulfill their nutrition from the other living organisms। क्या कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म फुलफिल देयर न्यूट्रिशन फॉर डिपेंडिंग ऑफ अदर, या फिर बोल सकते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ के ऊपर में अपने आप को सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिशन बॉडी में एनर्जी बनाने का जो काम करता है, कंप्लीट करने के लिए जो एनर्जी बनाता है सेल्यूलर एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए, वो किसी ना किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा और अपना एनर्जी को वो क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो इसलिए हम लोग हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन को कह सकते हैं, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन द लिविंग ऑर्गेनिज्म does not synthesize their own food but the complete their nutrition for the dependent on other living organism। दूसरे के ऊपर ये निर्भर कर अपना फूड, अपना न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर लेगा। क्लियर। अब आते हैं तो मोड ऑफ जो हमारे पास न्यूट्रिशंस में हमारे पास हेटेरोट्रॉप है। तो हेटेरोट्रॉप का हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए बच्चों, तो हेटेरोट्रॉपिक में हमारा अलग अलग टाइप होता है। ऑटोट्रॉप में कोई भी ऐसा टाइप नहीं था, बट हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसका डिफरेंट टाइप्स होता है। तो कितने टाइप्स का होगा ये आप समझो। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता है बच्चा मेनली 3 टाइप। कितना टाइप? 3 टाइप का हमारा हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन होता है। अगर फर्स्ट का बात किया जाए तो फर्स्ट हो गया हमारे पास
saprotrophic nutrition। क्या हो गया? पहला नंबर saprotrophic nutrition। सेकंड नंबर हमारे पास क्या हो गया? parasitic nutrition। parasitic nutrition। एंड थर्ड नंबर क्या हो गया? चलो holozoic nutrition। These are the three types of nutrition। A mode of heterotroph, मतलब mode of heterotroph means कि heterotroph nutrition जो किसी दूसरे पे डिपेंड कर अपना भोजन को प्रिपेयर करता है, तो उसका भी टाइप होता है तीन। फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जिसका नाम होता है heterotroph, second one is parasitic nutrition and third one is holozoic nutrition। Clear? अब how can be the function of या mode of reproduction followed by the these three types of living organisms। तो इस चीजों को हम लोग अब समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होगा वो कैसे काम करेगा, या पैरासाइटिक उससे अलग है तो कैसे वो अपना कंप्लीट करेगा न्यूट्रिशन को, उसी तरीके से होलोजोइक कैसे करेगा। तो तीनों में आप बात को समझिएगा कि तीनों जो हेटेरोट्रॉफ का न्यूट्रिशन कंप्लीट करेगा वो है तो हमारे पास हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन का भाग, तो तीनों किसी ना किसी दूसरे पर डिपेंड करेगा। क्लियर? तो कैसे डिपेंड करेगा ये आप समझते हैं। सैप्रोट्रॉफ में होता है द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द लिविंग ऑर्गेनिज्म obtained their food, या आप बोल सकते हैं न्यूट्रिशन या एनर्जी। द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड बाय द डीके एंड डेड एनिमल एंड प्लांट। इसमें आप इतना ही समझिएगा कि ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म which obtain their food by the dead animal or dead plant, या कह सकते हो जो सड़ा हुआ या किसी मरे हुए अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड को प्रिपेयर करता है, उसे हम कहते हैं क्या? सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्लियर? सैप्रोट्रॉप मींस हो गया हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कंप्लीट देयर फूड बाय द अदर डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल बोथ। अगर एग्जांपल्स में बात करें, इसमें एक एग्जांपल हमारा बताया जाए भाई। एग्जांपल में हमारे पास हो गया मशरूम। क्लियर? तो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पहला टाइप नंबर 1 है जो किसी मरे हुए प्लांट से या किसी मरा हुआ किसी दूसरे जीव जंतु से अपना भोजन को बनाता है, और ये हमारा इस तरीके से सैप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म अपने आप को लाइफ को सरवाइव करते हैं इस अर्थ के ऊपर। क्लियर? सेकंड हम लोग जानते हैं, सेकंड हमारे पास आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म obtain their food by the other living organism। और कह सकते हैं इसमें जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पैरासाइटिक करता है, द होस्ट आर हार्मफुल फॉर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं तो उसमें जो होस्ट होता है उसको ये प्रॉब्लम पहुंचाता है। अब बात समझिएगा, पैरासाइटिक मींस द लिविंग ऑर्गेनिज्म which are obtain their food by the other living organism।
बट कैसे करेगा? तो ये क्या करेगा, किसी को होस्ट बनाएगा, मतलब जिससे ये अपना भोजन प्राप्त करेगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव मतलब जिंदा होगा, और पैरासाइटिक जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी जिंदा रहेगा। तो पैरासाइटिक क्या करेगा, उसके बॉडीज के ऊपर में वो चिपक कर अपना न्यूट्रिशंस को तैयार करेगा, जिससे जो होस्ट बनेगा, होस्ट मींस पैरासाइटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो भोजन जिससे उसको मिलेगा, तो ये क्या करेगा कि उस होस्ट को नुकसान पहुंचाएगा। और ये जैसे कि हम लोग बात करते हैं एग्जांपल्स में अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे कि लीच हो गया, या कह सकते हैं जूस हो गया, या और बहुत सारा ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या फिर जैसे डॉग्स में टिक्स हो जाते हैं। ये सब क्या करते हैं, जो डॉग से या जूस हो जाता है ह्यूमन बीइंग में, या लीच हो गया ह्यूमन में और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी के एनर्जी को सक कर लेता है, जैसे सबसे ज्यादा ब्लड को सक कर लेगा और हमारे न्यूट्रिशंस को कम करेगा, हमारे लोग को हार्मफुल पहुंचाएगा, और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो करने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे लीच या टिक्स, उसको एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगा। तो पैरासाइटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप भोजन को प्राप्त करने के लिए, न्यूट्रिशंस को कंप्लीट करने के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को होस्ट बनाता है, और होस्ट बनाने के बाद क्या करता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन को तैयार कर लेता है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट हमारे पास, जिसका नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशंस। होलोजोइक न्यूट्रिशंस का मतलब क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशंस मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म, the living organism to feed solid food। जो होलोजोइक न्यूट्रिशंस होते हैं जैसे कि ह्यूमन, काउस, बफेलो और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं कि सॉलिड फूड को हम लोग खाते हैं, और उस सॉलिड फूड को खाने के बाद हम लोग निगल के अपने स्टमक में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कुछ टाइमों के लिए, और वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में जो अदर ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो डाइजेशन धीरे धीरे करता रहता है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फूड, कॉम्प्लेक्स फूड को या सॉलिड फूड को अपने बॉडी में इंटेक करते हैं और आफ्टर सम टाइम डाइजेस्ट कर एनर्जी बनाते हैं, वैसे न्यूट्रिशंस फॉलो करने वाले को हेटेरोट्रॉफ में हम होलोजोइक न्यूट्रिशंस करते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक में ये होलोजोइक जो है ये भी किसी पे डिपेंड करेगा, जैसे कि हम ह्यूमन लोग हैं, हम लोग ह्यूमन क्या आते हैं कि हम लोग का जो एनर्जी आता है वो दो चीजों से मिल आता है, एक प्लांट में से हमारा सारा ग्रेन्स आता है, राइस, व्हीट और अदर टाइप ऑफ क्रॉप्स जितने भी वो सब प्लांट से आता है, और मीट या चिकन जो भी हो दूसरे अदर एनिमल से आता है। तो हम लोग प्लांट पर और अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। तो दिस आर द होलोजोइक न्यूट्रिशंस एंड फॉलो बाय द ह्यूमन एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द सर्वाइविंग ऑन दिस अर्थ। एग्जांपल में आप इसमें देख सकते हो, ह्यूमंस हो जाएगा, या फिर हमारे पास काउ कह सकते हो, बफेलो कह सकते हो, दिस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फॉलो द होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये हमारे पास मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस का ये हमारा तीन टाइप होता है, जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काम करेगा। बच्चे आप लोग ने देखा कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस में हमारा तीन टाइप होता है, जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो इस हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस में हमारा दो टॉपिक और पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन का हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस ह्यूमन कैसे करता है। तो इसमें भी हम लोग इस तीन टाइप के अलावा एक अमीबा का हम लोग को न्यूट्रिशंस बताना है आपको, और दूसरा पैरामीशियम कैसे अपना न्यूट्रिशंस फुलफिल करता है, कंप्लीट करता है, वो हमको बताना है। तो ये दो हमारे पास जो है आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ना है। तो फर्स्ट आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है अमीबा का हमारे पास डायग्राम। तो हाउ कैन अमीबा ऑब्टेन देयर फूड, क्यों बच्चा ये बताने के लिए हम लोग को हेटेरोट्रॉप, इसमें अमीबा और पैरामीशियम, ह्यूमन तो चलो हम लोग समझ लेंगे, बट अमीबा और पैरामीशियम का क्यों हम लोग को केसेस पढ़ना है? तो इसलिए इसका केसेस पढ़ना है क्योंकि अमीबा जो है, सबसे पहले आप जान लो
अमीबा जो हमारे पास है, अमीबा हमारे पास क्या है, एक यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले आप जान लेना कि अमीबा इज अ यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट आता है या दिमाग में हमारा फ्लक्चुएट करता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन, काउस, बफेलो, डॉग, एलिफेंट, टाइगर, ये तो मल्टी सेलुलर है, ये तो फॉलो करते हैं हेटेरोट्रॉफ, ये तो समझ में आ गया। बट अर्थ पे कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी सम लिविंग ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम यूनिसेलुलर है और वो भी हेटेरोट्रॉफ रिलेशंस करता है। तो ये आपको सोचने वाली बात है। बट प्लांट जो है वो मल्टी सेलुलर है और वो हमारा ऑटोट्रॉफ करता है। तो ये सब केसेस है कि जो हमारे लाइफ प्रोसेस के अंदर में हेटेरोट्रॉफ करेगा। बाय द बेसिक्स ऑफ सेल बेसिक पे बात करें तो अमीबा और पैरामीशियम जो है वो हमारा हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशंस से ही कंप्लीट करता है अपना फूड और अपने बॉडी को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है। तो अब हम लोग ध्यान देते हैं, देखिए अमीबा का हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस होगा कैसे। तो आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर कि अमीबा का डायग्राम है। ये हमारे पास अमीबा का ये पार्ट है जिसका हम कहते हैं न्यूक्लियस, और अमीबा के इस पार्ट में भी डॉट और ये पूरा इसमें लिक्विड भरा होता है, जिस लिक्विड का नाम होता है साइटोप्लाज्म। ये सभी में होता है, चाहे यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो या एनिमल हो या प्लांट, सभी में साइटोप्लाज्म कॉमन लिक्विड फूड है। तो न्यूक्लियस जो है यहाँ पर अमीबा का, तो अमीबा पता है कि जो फूड बनाएगा कैसे बनाएगा। अमीबा के पास किसी भी प्रकार का अपना माउथ नहीं होता है, जस्ट लाइक ह्यूमन, हम लोग के पास एक माउथ है जिससे फूड इनटेक कर सकते हैं, बट अमीबा डज नॉट हैव एनी माउथ, इसका परमानेंट कोई माउथ नहीं होता है। तो क्या करता है अमीबा, एक टेम्पोररी माउथ बनाता है। क्या करता है, एक टेम्पोररी माउथ बनाता है। अमीबा एक टेम्पोररी माउथ, जिसे आप कह सकते हैं एक टेम्पोररी माउथ बनाता है, जिसका नाम क्या होता है, सीडोपोडिया। क्या नाम होता है, सीडोपोडिया। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीडोपोडिया आपको देख रहा होगा। ये सीडोपोडिया एक टेम्पोररी माउथ है जो अमीबा अपने फूड को यानी न्यूट्रिशंस को कंप्लीट करने के लिए टेम्पोररी बनाता है कुछ समयों के लिए। तो ये है फूड पार्टिकल्स, या जो अमीबा के अभी बॉडी के अंदर नहीं बल्कि हमारे एनवायरनमेंट में। अमीबा के रेंज में जब फूड पार्टिकल्स अमीबा को अपने रेंज में समझ में आता है, डिटेक्ट कर पाता है, आइडेंटिफाई कर लेता है, तो अमीबा उसी समय अपने आप को, क्योंकि अमीबा यूनिसेलुलर है, वो क्या करेगा, एक टेम्पोररी सीडोपोडिया एक माउथ बना लेगा और फूड पार्टिकल्स को उस माउथ में क्या करेगा, खींच लेगा, यानी इनगल्फ कर लेगा। क्या करेगा, फूड को क्या करेगा बच्चे लोग, फूड क्या करेगा, इनगल्फिंग करेगा, फूड इनगल्फ कर लेगा। और कैसे करेगा, एक सी सेक्शन, इस टाइप का सी सेक्शन टाइप का क्या बनेगा, सीडोपोडिया, और फूड पार्टिकल्स क्या होगा, अंदर आ जाएगा, खींच लेगा उसको। जैसे आप फूड पार्टिकल देख रहे हो, आउटसाइड है, अब इनसाइड हो गया, अंदर की ओर लिया है। अब जब ये फूड पार्टिकल अंदर आएगा तो ये जो सीडोपोडिया है वो क्या होगा, धीरे धीरे क्लोज हो जाएगा और फूड पार्टिकल उसके बॉडी के अंदर में, जहां पे साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। क्लियर। अब वो फूड जो पार्टिकल्स था पहले, जो फूड पार्टिकल्स था पहले, अब वो फूड पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो गया, फूड वॉक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। फूड वॉक्यूल्स में जो अमीबा का भोजन बनेगा, तो फूड पार्टिकल जो है फूड वॉक्यूल्स अंदर चला गया और अमीबा क्या करेगा, इसको धीरे 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 अपने बॉडीज के अंदर में इसको रखकर डाइजेशन यानी डाइजेस्ट कर लेगा। जो भी इसे उस फूड पार्टिकल से एनर्जी चाहिए था ये उसको रख लेगा, बाकी जो उससे वेस्ट बचेगा वो अमीबा बॉडी से इजेशन प्रोसेस के द्वारा, यानी इजेशन प्रोसेस के द्वारा वो बॉडी से बाहर निकाल देगा। क्लियर। अमीबा जो है इस तरीके से engulfing of food particle by the help of pseudopodia, a temporary mouth created a made of amoeba, and to food particles engulf and to complete their nutrition for fulfill and to survive on the life on the earth. Clear?
तो इस तरीके से अमीबा अपना फूड को प्रिपेयर करके अपने बॉडी के अंदर में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस को फॉलो करके कंप्लीट करता है। तो ये हमारा एक अलग टाइप है, ये भी हमारा क्या कर रहा है, अमीबा इंगल्फ कर रहा है फूड को। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये किसी फूड पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस में जानते हैं। तो हमारे जो भी बच्चे एज में हमारे जो अभी 2027 में आप जो एग्जाम्स दोगे बोर्ड एग्जाम्स, उसके लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसा आपके लिए जो 60 डे का सीरीज चल रहा है, इसमें 60 वीडियो आपको मिलेगा। तो आपको ये वीडियो से बहुत मदद मिलेगा हेटरोट्रॉप को समझने के लिए। और फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगा ह्यूमन का अपना न्यूट्रिशंस कैसे प्रिपेयर करता है, तो इसका हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, कि हाउ कैन अ ह्यूमन ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशंस या कंप्लीट देयर न्यूट्रिशंस एंड इट इज फॉलो बाय द हेटरोट्रॉपिक सिस्टम। क्लियर? तो आप हमारे सपोर्ट करते रहे इसी तरीके से, और हम आपके लिए इस तरीके का वीडियो